नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित। तो आज हम लोग कैमल के ये पेपर जो हैं प्रीमियम स्केच वाले, इनको यूज़ करके और सॉफ्ट पेस्टल को यूज़ करके एक बहुत खूबसूरत सी कथा रूपेण ड्राइंग करेंगे। तो ये कैमल के सॉफ्ट पेस्टल्स हैं 36 शेड्स वाले जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हम यूज़ करने वाले हैं। और इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल वाले जो बहुत अच्छे ग्रेड के सॉफ्ट पेस्टल माने जाते हैं और प्राइस वाइज बहुत नॉर्मल प्राइस है इसका। मतलब एक नॉमिनल प्राइस में आपको एक बहुत अच्छे सॉफ्ट पेस्टल अगर आपको लेने हैं तो कैमल के सॉफ्ट पेस्टल्स आर दी फर्स्ट चॉइस। जो मैंने भी जब शुरू किया था सॉफ्ट पेस्टल की ड्राइंग, तो मैंने पहले यही वाले प्रोडक्ट सबसे पहले यूज़ किए थे। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ फेस से। यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ महादेव को। और जब गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पे, तब ये वाली जो महादेव ने उनको अपने जटाओं में धारण किया था, क्योंकि गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। और इतने वेग से जब वो इंद्रलोक से नीचे की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो उससे पृथ्वी फट सकती थी, इतना वेग था। तो उस वेग को कंट्रोल करने के लिए महादेव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया है। मैं आपको एक स्टोरी बेस बता रहा हूँ। तो अभी मैं फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं यहाँ वाइट पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ये पेस्टल पेपर नहीं है, ये प्रीमियम पेपर है कैमल के। इसमें अच्छा टेक्सचर है, टेक्सचर्ड पेपर है, लेकिन प्योरली पेस्टल पेपर नहीं है जैसे कि पेस्टल मैट वगैरह होता है। तो ये नॉर्मल पेपर है, कार्ट्रिज पेपर जैसा, और स्केचिंग के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखेंगे, क्योंकि ये चैलेंज होगा एक बड़ा, क्योंकि कितने कलर्स पेपर के ऊपर रिटेन करते हैं ये भी देखना होगा। और फिर हम उसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कलर्स को, और वो देखने वाली चीज़ होगी। तो आप देख रहे हो जैसे अभी फेस पे वो कलर्स नहीं आए जो कलर हमें चाहिए बेसिकली, बट हम धीरे धीरे इस पे वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे। तो अभी जस्ट हम फर्स्ट लेयर ऑप्ट कर रहे हैं, और इसमें मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, लाइट ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, स्काई ब्लू, और इवन वॉयलेट कलर को भी यूज़ कर रहा हूँ फॉर गेटिंग अ परफेक्ट स्किन टोन फॉर महादेव। तो ये जो कथा मैंने आपको बताई कि एक राजा भगीरथ थे, उनके जो वंशज थे, सगर के पुत्र थे, 1000 पुत्र थे राजा सगर के। और उनके वंशजों में बाद में जितनी भी मृत्यु हुई, उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी, और उनकी मुक्ति के लिए कुछ ऐसा पवित्र जल चाहिए था जिससे उनकी मुक्ति हो सके। तो उसी वंशजों में एक भगीरथ हुए, राजा भगीरथ। उन्होंने एक कठोर तपस्या की, जिस तपस्या के बेसिस पे ही पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हो पाया। और इस तपस्या के उपरांत काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जिनको अभी यहाँ पे इतने डिटेल फॉर्म में तो नहीं बता सकते। लेकिन बस ये है कि आप इस मॉरल ऑफ द स्टोरी आप ये समझिए इसकी, कि ये है कि आप जब एक एक डायरेक्शन में जब आप लग जाते हो ना, बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, तो आपको वो चीज़ अचीव करने के लिए पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है उस चीज़ में। लेकिन आपका तप कितना प्रबल है उस पे डिपेंड करता है। अगर आपका तपस्या में बल नहीं है, आपके एफ़र्ट्स में बल नहीं है, तो फिर वो आपको नहीं वो उस लेवल का अचीव होगा। फिर आपको ये लगेगा डेफ़िनेटली कि ये फुलफ़िल कैसे नहीं हुआ। तो ये एक बात है। अभी देखिए, अब मैंने थोड़ा और डिटेल और ऐड किया है, और बैकग्राउंड्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पेपर जो है वो रफ़ पेपर है, टेक्सचर्ड है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो कुछ कलर तो ऑप्ट हो रहे हैं, और कुछ कलर जो हैं वो धूल के जैसे डस्ट बन के उड़ जा रहे हैं। तो जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर मैं इसे नॉर्मल वाले पेस्टल पेपर से कंपेयर करूँगा, तो डेफ़िनेटली ये लग सकता है कि हमें वैसे वाले रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो पेस्टल पेपर मिलते हैं, जैसे सैंडेड पेपर वगैरह में। लेकिन फिर भी ये एक डिसेंट रिज़ल्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉर्मल पेपर से, पेस्टल पेपर से। ये जो मैं कथा आपको सुना रहा था, इस कथा के माध्यम से हमें ये भी समझना चाहिए कि आपके एफ़र्ट्स अगर सही डायरेक्शन में हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये डेडिकेशन अभी भी समझ आता है। आज भी मैं जब भी
गंगा जी के पास जाता हूँ तो मुझे वो एफ़र्ट नज़र आते हैं जो कि किसी एक सर्टेन टाइम पे किए गए होंगे। और इस पर्टिकुलर पेंटिंग में एक सर्टेन इमोशन है जो कि यहाँ नज़र आता है। और जब आप देख रहे हो कि मैं इसमें डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ तो धीरे धीरे शेप्स क्रिएशन शुरू हो रहा है। मैंने फेस के ऊपर कुछ पेस्टल पेंसिल्स को भी यूज़ किया है और कुछ सॉफ्ट पेस्टल ब्लॉक को भी यूज़ किया है। बट जो कलर रिक्वायर्ड था मेरे को थोड़ा सा वायलेट जैसा, वो मुझे अभी अचीव होता दिख रहा है फेस के ऊपर भी और बॉडी के ऊपर भी। जो मैं चाह रहा था थोड़ा मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट, वो अभी ढंग से नज़र आ रहा है। तो ब्लेंडिंग का ख़ास अगर मैं बात आपको बताऊं इस पेपर पे कैसे स्मजिंग है, स्मजिंग बहुत ही स्मूथली हो रहा है क्योंकि पेपर में ज़्यादा टेक्सचर नहीं है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा लेयर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लेंडिंग करना है तो आप 1-2 लेयर पे ही ब्लेंडिंग बहुत आसानी के साथ कर ले जाएंगे। ये बड़ी ख़ास बात है। जब भी आप इस टाइप का पेपर यूज़ करते हैं नॉर्मल पेपर, तो उसमें आप ब्लेंडिंग में 1-2 लेयर ही अलाउ करेगा, लेकिन आप वो 1-2 लेयर बहुत ही क्विकली रिजल्ट्स पा जाएंगे। जो थोड़े थिक पेपर होते हैं, जो पेस्टल पेपर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको टाइम लगता है क्योंकि लेयर बहुत सारी अलाउ करता है वो पेपर पे। हाँ, डिटेल्स और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है, बट यहाँ पे भी एक डिसेंट फिनिशिंग मिल गई है ऐसा मुझे लग रहा है। या आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है ये वाला ड्राइंग और कितना डिटेल इसमें नज़र आ रहा है। तो जब गंगा का अवतरण हुआ तब जो उनके पूर्वज थे भगीरथ के, राजा भगीरथ के, उन सभी ने को मुक्ति मिली और इसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो राजा भगीरथ को जाता है। आज भी जितने लोग गंगा में स्नान करते हैं, गंगा के प्रति आस्था रखते हैं, उन सभी को मुझे लगता है ये बात ज़रूर पता होगी कि इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन राजा भगीरथ का है। तभी जो गंगा जो चलती है पहाड़ों से, उसका पहला जो नाम होता है वो होता है भागीरथी। इसी नाम इसीलिए दिया गया है उनको। और महादेव का इसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए भी है क्योंकि महादेव तो वैसे ही सृष्टि के कर्ता हैं और सृष्टि के पालनहार हैं। तो उसके लिए महादेव ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना कि अपने जटाओं में धारण करना उतने प्रबल वेग को, तो वो केवल मुझे लगता है महादेव के लिए ही पॉसिबल है। और ये एक स्पिरिचुअल स्टोरी है एक्चुअली, मैंने आपको बताया। इसमें बहुत सारा मैसेज ज़रूर छुपा हुआ है कि आप कितने कंपैशनेट हो, आप कितने डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति, उससे आप रिज़ल्ट्स को अचीव कर पाते हो। और उसके बिना और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने थोड़ा-सा आज स्पिरिचुअल एंगल भी दिखाया है इसमें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली ड्राइंग पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी देखो मैं फिक्सेटिव थोड़ा-सा इसमें यूज़ किया है मैंने क्योंकि पेपर बिल्कुल नॉर्मल है, तो ताकि ये रिटेन रहे काफ़ी दिन तक, इसलिए मैंने एक फिक्सेटिव को भी यूज़ किया है जो भी कैमल का ही है। तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं हमने सारे के सारे कैमल के प्रोडक्ट हैं। तो ये देख सकते हो आप जो कैमल के सॉफ्ट पेस्टल्स हैं। तो इन प्रोडक्ट्स की मदद से हमने ये वाली आर्ट वर्क को अचीव किया। आई होप कि ये वाला आर्ट वर्क आपको पसंद आया होगा। सोचिए केवल पेस्टल ब्लॉक्स की मदद से इतना अच्छा आर्ट वर्क हो पाना, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। हर हर महादेव। जय गंगा मैया।